शिक्षा। सरकारी काम के वो इस तरीका से बनाया गया कि सरकारी में जाओ और पढ़ के आओ। ना मास्टर ढंग से ध्यान देता है हमारी जात पे, केवल हमारी जात पर, सब जात को देता है, फॉरवर्ड कास्ट लोग निकल जाता है पढ़कर। ऐसी बात लेकिन डोम जाति से जी क्या कहना चाहेंगे आप अपने सर, ये हम कहना चाहते नहीं कि हमारे जात को बच्चा अभी नईखन पढ़ल, बहुत कमजोर बन पढ़े लिखे में। हमने के पढ़ावे पर ध्यान ज़्यादा देवे के चाहिए। जब कोई पढ़ लिख जाए तो अपना पूरा हक के अधिकार उनका मिले के चाहिए और लड़े लगे अपना हक खातिर। हमने के अभी अनपढ़ समाज बन जा तो हक के लड़े खातिर कोई बुद्धि विवेक हमने के पास अभी नहीं खे। ठीक, तो उनके पढ़ाई पर ध्यान देवे के चाहिए। बहुत बहुत वेरी गुड। पीछे पीछे चलो बोलो बोलो। देखिए एक मिनट संजीत, कहाँ गए वो? लगाइए। हम डोम जाति से बिलोंग करते हैं। हाँ। हमारे गांव कंचनपुर है। बहुत पुराने तरीके से हम लोग यहाँ पे रहे हैं। हमारे दादा परदादाओं ने यहीं से रहे हैं और सुपन सुदर्शन कमेटी की तरफ से हम लोग ये हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा पूजा धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारे पूर्वज हैं जो कि कई सतहों के बाद ये हम लोगों को इनका इतिहास जाने, हम लोग इनको ऊपर किए ताकि हमारी जात जो है, डोम समाज है, जो एक साथ रहे, एक साथ मिले और विवेक लाए। और हमें सरकार से ये कहना है कि हमारी जाति में बच्चों पे बहुत कम ध्यान दी जा रही ये है। बताइए, जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा करना चाहिए या इनका विचारों को मानना चाहिए? हम इनका विचारों को मानते हैं, इनका धाराओं पे हम चलना चाहते हैं। हाँ। ये हमारे धर्म में आते हैं, इनको हम मानेंगे। हमारे पूर्वज के पुराने आदमी हैं, इनको हम मानेंगे। कैसे पता चला कि ये आपके पूर्वज हैं? हमारे दादा परदादाओं से मालूम चला, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी दिया और हम लोग नए जनरेशन में लड़कों लोग इसको ज़्यादा उच्चारित कर दिए, हम लोग ज़्यादा मानने लग गए। इसलिए हम बहुत अच्छा तरीक़े से मनाते हैं यहाँ पे, ढंग से पूजा पाठ इनका अच्छी तरीक़े से। अच्छा, आपका समाज हमेशा शिक्षा से वंचित है, पढ़ता लिखता कम है, ज़्यादा झाड़ू बहारू माने नहीं, काम ये पढ़ता लिखा कम नहीं है, हाँ। पढ़ाया लिखाया तक कम जाता है, कम क्यों? जाता है। अरे सरकारी स्कूल में तो सब फ्री है शिक्षा। सरकारी काम के वो इस तरीका से बनाया गया कि सरकारी में जाओ और पढ़ के आओ। ना मास्टर ढंग से ध्यान देता है हमारी जात पे, केवल हमारी जात पर, सब जात को देता है, फॉरवर्ड कास्ट लोग निकल जाता है पढ़कर। ऐसी बात लेकिन नहीं है। हमारी जात पे बहुत सुनिए, कम। ऐसी बात नहीं है। अम्बेडकर साहब भी सरकारी से पढ़े थे। ठीक। और पढ़ने का लगन होना चाहिए। आप पढ़ना चालू तो पहले करिए। पढ़ाई तो हम लोग चालू किए थे। देखिए हम लोग ये है ना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक, जैसे ही 9th क्लास में जाते हैं और 10 क्लास में जो पास करना होता है, नंबर भी कम मिलता है। उसके लिए कितनों भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, रात दिन हम मोमबत्ती जला कर पढ़ाई किए हैं, लैंटेन जला कर पढ़ाई किए हैं, बट क्या है कि हमारी नंबर ही कम मिल जाती है। आइए सर, अभी आइए हाँ, ये यहाँ टीचर भी है। बच्ची को कुछ ले लीजिएगा। एक मिनट लगाइए। भागने लग रहा है। हम यहाँ का आपको बता रहे हैं, हमारे गांव के कंचनपुर स्कूल है, हम लोग बता रहे हैं, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए। अब टीचर भी आ गए हैं। देखिए टीचर साहब यही तो है, वो जहाँ पे कारण है। माइक ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं टीचरों पर, क्या है, सही है गलत है? आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं, अब आप बताइए। सरकारी स्कूल के टीचर लोग तो पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक संकोच नहीं है, ठीक है। रहा बात कि जो पढ़ाई 8 और 9th के बाद बच्चा लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि मास्टर नंबर कम देते हैं। और मैट्रिक का तो कॉपी अभी तक बच्चा लोग हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉपी हमारे अंडरटेकिंग में नहीं रहता है। ये तो कॉपी चला जाता है, बाहर में जांच होता है और विधिवत जांच होता है, वहाँ जाति और ऊंच नीच देख करके नंबर नहीं दिया जाता है, ये मैं बोलूँगा। हाँ, बढ़िया से मन से पढ़िएगा तो डिग्री जिस तरीक़ा से आप पढ़ लिख करके पास किए हैं, उसी तरीक़ा से आपका रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई तरह का ये बात क्या नहीं। आप डोम जाति के लड़का अगर स्कूल में जाता है तो क्या उसके साथ भेदभाव भी होता है? हाँ, डोम जाति के लड़का के साथ भेदभाव तो होता है, बहुत अब कम मात्रा में बोल ही रहे हैं, पहले तो कहना ही नहीं। हमारे बाबा साहब ही पानी महार जाति के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के महू छावनी में उनका जो जन्म हुआ, तो वो देखते थे बांस के एथी में पानी उनको पिलाया जाता था, चोंगी में, कि बांस ऐसे करके वो पानी डालता था, वहाँ पर पीते थे, क्लास के बाहर बैठते थे। तो बताइए, जब बाहर वो बैठते थे तो ये पढ़ लिख करके पूरा भारत का संविधान ही लिख दिए। तो अभी तो हम लोग क्लास में बैठ रहे हैं, तो हम लोग तो मन से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ न कर जाएंगे। तो बाहर बैठना चाहे छुआछूत, ये मतलब कि पढ़ाई में बाधा नहीं है। बहुत
एक मिनट टीचर हैं, आपके बगल में स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको कैसे कंफर्म करिएगा कि नहीं आप वहाँ चलिए, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है, आप अच्छे से पढ़ करके क्वालिफाई कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में हमारा मिड डे मील 6 दिन सप्ताह में 6 दिन स्कूल चलता है। 6 दिन का मिड डे मील जो होता है, मध्याह्न भोजन, वो बहुत अच्छे तरीक़ा से चलता है। 6 दिन का मेनू है, उसमें खान पान के लिए सरकार नज़र रखी है। बहुत इसमें दलित पर ध्यान दिया गया है कि नहीं दलित के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए कानून भी बना है कि छुआछूत करे तो टीचर पर अगर कोई कलम लगा दे तो उनका मतलब कि क्या कहें, उनके साथ बहुत पनिशमेंट मिल सकता है टीचर को। उसमें किसी तरह का वैसा बात नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे डोम समाज के अगर बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर अगर नहीं है, एक आवेदन में उस शिक्षक का खटिया खड़ा हो जाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, नौकरी खतरे में आ जाएगी, ये साफ बस, ये मैं नहीं बोला, नौकरी खतरे में आ जाएगी। एक आवेदन से एक मामूली स्टूडेंट ही मेरा यहाँ पर है, ये अगर लीक करके दे दे, उस पर सुनवाई होगी। और वहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर जब पढ़ाई हो रही है तो टीचर का संख्या भी इधर ही ज़्यादा अब बिहार में देखा जा रहा है कि वैकेंसी निकला, टीचर लोग बहुत बने, बीपीएससी पास होकर के हुए। पहले वाला नहीं है कि मतलब कि पढ़ाई नहीं हो रही है, इधर ही तो बहुत ही पढ़ाई हो रही है गवर्नमेंट स्कूल में।